हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, लद्दाख रीजन में चाइना और इंडियन सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं। हज़ारों सोल्जर्स बिल्कुल एक स्टैंड ऑफ में खड़े हैं, प्राइमरली एट गलवान वैली। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप सबको इसके बारे में पता भी होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अचानक से US प्रेसिडेंट ने मीडिएशन की ऑफर दे दी। ये कहा कि मैं सुलह करा देता हूं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब जानते हैं कि ये ऑफर ट्रंप की तरफ से क्यों आई है, इंडिया और चाइना ने रिस्पेक्टिवली रिएक्ट कैसे किया है, इसको लेकर काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हमारी ऐप भी आती है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे फ्लैगशिप UPSC कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। EMI ऑप्शन अवेलेबल टिल 31 मई 2020। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिएशन ऑफर है, ये एक्चुअली 2 बार आई है। पहले इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया, ये आप देख पाएंगे, ये इनकी ट्वीट है फ्रॉम 27 मई 2020। ये कह रहे हैं वी मतलब के यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू मीडिएट और आर्बिट्रेट देयर नाउ रेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। US कह रहा है, हमने इंडिया और चाइना दोनों को बोला है, USA तैयार है, तुम्हारे बीच सुलह करानी है, पीस कराना है, हमको बुला लो, हम सिचुएशन को काम कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ऑफर है, ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अगेन जब आप बात करते हो US, इंडिया, चाइना की, तो आप दुनिया में जो गिने चुने मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज इकोनॉमी, उनके बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स ने UN के चीफ से भी पूछा कि आपको कुछ न्यूज़ मिली है कि US आर्बिट्रेशन करना चाहता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो UN ने यहाँ पर सिंपली ये कहा कि जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व कौन सी है, इंडिया और चाइना, इनको ही डिसाइड करना है कि अगर ये US का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा UN ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला। फिर हम देखते हैं कि चाइना ने ट्रंप के ऑफ़र पर कैसे रिस्पॉन्स दिया। चाइना ने पहली बात तो डायरेक्टली ट्रंप के ऑफर के बारे में कुछ नहीं बोला। जो चाइनीज एम्बेसडर हैं टू इंडिया, सन वाइडोंग, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बाद इमीडिएटली इंडिया में एक स्पीच के दौरान ये कह दिया, वी शुड नॉट लेट आवर डिफरेंसेस ओवर शैडो आवर रिलेशंस। जो हमारे संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस और वेरियस और टाइप के रिलेशंस हैं, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए हमारे डिफरेंसेस का। हम सारे जो डिफरेंसेस हैं, सारे इश्यूज हैं, इनको बातचीत से रिजॉल्व करेंगे। पहली बात तो चाइना ने अपनी तरफ से ये क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी, मगर इंडिया ने ऑल टुगेदर डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफर है ये रिजेक्ट कर दिया। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, हम लोग काफ़ी हद तक कैपेबल हैं, चाइना से बातचीत हमारी हो रही है। और इंडिया ने कहा कि, इंडिया ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं, इंडिया ने प्राइमरली ये कहा कि हमारी बातचीत हो रही है चाइना से। और उसके बाद कोई भी कमेंट नहीं करी डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को लेकर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि दोनों देशों ने, चाइना और इंडिया ने, बहुत ही विनम्र तरीके से US का जो ऑफर है ये रिजेक्ट क्यों किया। फिर आप सोच कर देखिए, आप अगर US को एज एन आर्बिट्रेटर, एक थर्ड पार्टी बुलाते हो एक बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में, ठीक है, मान लो इंडिया चाइना यहाँ पे US को बुलाते हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ एक थोड़ी ना है। हमारा इंडिया का आप अगर देखो तो बॉर्डर डिस्प्यूट है विद पाकिस्तान, बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है कश्मीर को लेकर। चाइना का साउथ चाइना सी में आप सबको पता है कितना एक बड़ा इशू है। फिर सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर जापान के साथ डिस्प्यूट है। फिर इंडिया के माइनर डिस्प्यूट्स हैं विद नेपाल, उसमें आर्बिट्रेशन की किसी कंट्री ने गुजारिश की भी नहीं है। सो इन शॉर्ट, अगर इंडिया चाइना इस लद्दाख वाले इशू को लेकर US को बुलाते हैं तो कल को डिमांड उठेगी कि साउथ चाइना सी में भी US को बुलाओ, जो कश्मीर का इशू है वहां पर भी US को बुलाओ, जो काला पानी का इशू है वहां पर भी US को बुलाओ, सेनकाकू आइलैंड पर भी US को बुलाओ। तो इंडिया चाइना ये चाहते नहीं हैं, और दोनों कंट्रीज काफ़ी मैच्योर हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना जानती है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री नहीं चाहेगी कि एक थर्ड पार्टी आकर उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाए। तो इसलिए इंडिया चाइना दोनों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रुके नहीं। इसके बाद इन्होंने व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू देते वक्त बहुत सी बातें कह दी। इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल मेरा फिर से मीडिएशन का ऑफर अभी भी बना हुआ है, अगर इंडिया चाइना चाहें तो बिल्कुल मैं यहाँ पे मीडिएशन करने को तैयार हूँ। और फिर इन्होंने यहाँ पर यह बात क्लेम कर दी, ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करी है और वो बहुत ही अच्छे मूड में नहीं है
चाइना के इशू को लेकर नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। मैं चाहता हूं इनकी जो ये वीडियो है ये आप देखें। And I like Modi. I like your prime minister a lot. He's a great gentleman. Great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. Mr. President, have you spoken to... Wait, are you finished? No, sir. So yesterday you tweeted about you want to mediate between India and China on this issue. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सी बातें बोली। इन्होंने कहा कि इंडिया चाइना मैसिव कंट्रीज, ह्यूज पॉपुलेशन, दोनों कंट्रीज के पास पावरफुल मिलिट्रीज हैं और दोनों का स्टैंड ऑफ चल रहा है नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। और फिर ये कहते हैं कि इंडिया इस बात से खुश नहीं है, चाइना भी इस बात से खुश नहीं है। और इन पर्टिकुलर इन्होंने फिर ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से इनकी बात हुई है और मोदी जी तो बिल्कुल खुश नहीं है इस पूरे इशू को लेकर। मगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये ऑफर दिया मीडिएशन का, जो चाइना का सरकारी, आपको पता होगा उनका एक पब्लिशिंग हाउस है ग्लोबल टाइम्स, काफ़ी फेमस है, ये बिल्कुल माना जाता है कि उनकी सरकार का माउथ पीस है। वहाँ पे एक बड़ा आर्टिकल आया, वहाँ पे लिखा था इंडिया चाइना को यूएस की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने में दोनों मेजर कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ आपस में बातचीत करके अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सकती हैं। और जो काफ़ी हद तक बात ठीक भी है, आप सोच कर देखिए, इंडिया अपने आप में एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, चाइना के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, एक ह्यूज आर्मी है, हमारी आर्मी भी बहुत बड़ी है। तो दोनों कंट्री वॉर तो किसी भी कीमत पर अफोर्ड कर नहीं सकती। उस सब के अलावा आप और भी तरीके से सोच कर देखो, इंडिया एससीओ का मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स का जो बैंक बना रखा है जिससे इंडिया और चाइना दोनों लोन्स लेते हैं, उसमें दोनों इंडिया, चाइना, रशिया और वेरियस और कंट्रीज़ ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगेन ये जो स्टैंड ऑफ है ये स्टैंड ऑफ ही रहेगा, कोई वॉर यहाँ पर स्टार्ट होने नहीं वाली। और इसलिए चाइना ने राइटफुली यूएस का जो यहाँ पे ऑफर है ये फिर से रिजेक्ट कर दिया। फिर इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, इंडिया के जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी की तो एक्चुअली कोई बात ही नहीं हुई है विद डोनाल्ड ट्रंप रिगार्डिंग इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। तो ये काफ़ी अजीब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक स्टोरी कुकअप कर दी कि मैंने बात करी है और ये सब हो रहा है, जबकि इन रियलिटी ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशन हुई नहीं थी। आपको याद होगा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि पीएम मोदी ने उनको कहा है कि कश्मीर इशू को लेकर यूएस अगर मीडिएशन करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद में ऑफकोर्स आपको पता होगा पूरा जो इशू है उसके बाद आगे बढ़ा नहीं। इंडिया ने ओपनली ये क्लियर कर दिया कि हम यूएस को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम अपने आप ये जो इशू है रिजॉल्व कर लेंगे। सो कंक्लूजन यहाँ पर देखो ये निकल के आता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से कंट्रीज़ को, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, ना सिर्फ इंडिया चाइना, इसके अलावा भी कई कंट्रीज़ को ऑफ़र दी है। जहां भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है डोनाल्ड ट्रंप वहां पे ऑफ़र देते हैं मैं मीडिएशन कर दूं, और अब तक 100% इनका रिकॉर्ड है, इनको हर जगह से रिजेक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने इस सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इससे पहले 2019 में एक ऑफ़र दी थी जापान और साउथ कोरिया को कि इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं ये डोनाल्ड ट्रंप रिजॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जापान टाइम्स का आर्टिकल है फ्रॉम 2019, ट्रंप सेज ही इज़ रेडी टू मीडिएट बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया इफ़ आस्क्ड। अगेन किसी कंट्री ने पूछा नहीं, एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हुआ और फिर सब लोग इस इशू को भूल गए। मगर इस पूरे एपिसोड में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि इस पूरे एपिसोड में इंडिया और चाइना का सिमिलर स्टांस था कि हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते इन आर डिस्प्यूट्स। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।